बंधुओं, कल चर्चा चल रही थी ध्यान के विषय में। जैसा कि आचार्य कुंद देव ने अपने मंगलाचरण में ध्यान उत्तम यानी उत्तम विशेषण लगाकर ध्यान की बात की है, तो वो उत्तम ध्यान क्या है, वो उत्तम ध्यान क्या है, इस बात को आचार्य श्री अपनी सर्वोदया टीका में बता रहे हैं कि ध्यान के प्रकार बताते हुए आचार्य श्री ने बताया कि ध्यान कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो इसमें जो पहले 2 ध्यान हैं वो तो संसार के हेतु हैं, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, और जो अंतिम 2 ध्यान हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु हैं। बस अंतर इतना है कि जो धर्म ध्यान है वो परंपरा से मोक्ष का हेतु है और शुक्ल ध्यान कैसा है, साक्षात हेतु है। इस बात को आचार्य श्री ने जहाँ तत्वार्थ सूत्र के विषय में बताया था कि तत्वार्थ सूत्र में ऐसा प्रकरण आया है, उसी बात को आचार्य श्री ने मूलाचार के माध्यम से, द्रव्य संग्रह आदि और ग्रंथों में, और आचार्य अकंक देव ने भी राजवार्तिक में इसका खुलासा किया है। इन सब का आचार्य ने अवलंबन लेकर इस बात को सिद्ध किया कि वास्तविकता में 2 ही ध्यान प्रशस्त ध्यान है, बाकी 2 ध्यान क्या है, अप्रशस्त ध्यान है। 2 ध्यान जो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान है ये प्रशस्त ध्यान है, और जो आर्त और रौद्र ध्यान कैसे हैं, ये अप्रशस्त ध्यान है। इसी विषय में आचार्य श्री आगे अपनी बात को कह रहे हैं। अत्रायम विशेषः, यहाँ पे विशेष रूप से मंतव्य है, ज्ञातव्य है क्या, केवल ज्ञान से सर्वज्ञताया वा प्राप्ति परंपरा धर्म ध्यानेन साक्षात तो शुक्ल ध्यान भवति। तो केवल ज्ञान से सर्वज्ञता की प्राप्ति तो होती है, लेकिन परंपरा से धर्म ध्यान से और साक्षात से शुक्ल ध्यान से होती है। दोनों से ही केवल ज्ञान अथवा सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। बस अंतर इतना है कि शुक्ल ध्यान से परंपरा से, शुक्ल ध्यान से साक्षात होती है और धर्म ध्यान से परंपरा से होती है। शुक्ल ध्यानस्येव चतुर्षु भेदेषु प्रथम भेदद्वयेन सर्वघाती कर्मक्षेन सर्वज्ञता प्रकटी भवति। तो हमने कल बताया ही था कि शुक्ल ध्यान के भी आगे 4 भेद हैं, शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद हैं। उसमें जो पहले 2 भेद हैं वो वास्तविकता में पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क जो कि 11वें 12वें गुण स्थान में होते हैं, तो वास्तविकता में इनके कारण ही, अथवा 8वें से 11वें में, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ आचार्यों में कहने कि पहला शुक्ल ध्यान कहाँ पर होता है, 8वें से 11वें गुण स्थान में, और 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान, और कुछ का मत है कि 11वें ही गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान होता है। तो जिनका कहना है कि 8वें से 11वें तक शुक्ल ध्यान होता है, तो शपथ श्रेणी पर आरूढ़ मुनिराज के लिए 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में पृथकत्व वितर्क नाम का पहला शुक्ल ध्यान होता है, और उसके कारण में 10वें गुण स्थान से कहाँ पहुंचते हैं, सीधा 12वें गुण स्थान में, जो शपथ श्रेणी में आरूढ़, वो 11वें गुण स्थान में प्रवेश नहीं करते। तो 8वें से 10वें गुण स्थान में पृथकत्व वितर्क नाम के पहले शुक्ल ध्यान का अवलंबन लेकर वो सीधा 12वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, और वहां पर एकत्व वितर्क नाम का जो दूसरा शुक्ल ध्यान है उसके द्वारा क्या करते हैं, सभी घातिया कर्मों का एक साथ क्षय कर देते हैं। तो जो घातिया कर्म है, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, अंतराय और मोहनीय, तो इसमें से 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है। 10वें गुण स्थान में क्या होता है, मोहनीय कर्म का क्षय। यूं कहें कि अगर 8वें से 11वें तक शुक्ल ध्यान पाया जा रहा है, पहला शुक्ल ध्यान पाया जा रहा है, तो मोहनीय कर्म के क्षय में कारण क्या है, पहला शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क, और उसके बाद सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंचते ही 3 घातिया कर्म, दक्षिणावर्णी, ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी और अंतराय, तीनों का एक साथ क्षय हो जाता है। कौन से शुक्ल ध्यान के द्वारा, दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा, यानी कौन सा, एकत्व वितर्क। एकत्व वितर्क नाम के जो दूसरे शुक्ल ध्यान है, इससे शेष घातिया कर्मों का भी क्षय हो जाता है, और क्षय होते ही क्या हो जाता है, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 13वें गुण स्थानवर्ती केवली हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान में अथवा सर्वज्ञता की प्राप्ति में यदि कोई साक्षात कारण है तो क्या है, शुक्ल ध्यान है। और शुक्ल ध्यान में भी कौन सा शुक्ल ध्यान, दूसरा शुक्ल ध्यान।
जो 12वें गुण स्थान में, वो साक्षात कारण हो गया। तो शुक्ल ध्यानस्य चान्तिम दो भेदौ केवलीनामेव न छदमस्थानाम। तो ये जो शुक्ल ध्यान के जो अंतिम दो भेद हैं, ये तो पहले दो भेद की बात हुई जो किसको होंगे, छदमस्त प्राणियों को होंगे। पहला दूसरा भेद किसको होगा, छदमस्तों को। और अंतिम जो दो भेद हैं वो केवली नाम ना छदमस्थानम, जहां 13वें गुण स्थान में केवली हुए, उसके बाद आयु के अंत में शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद 13वें गुण स्थान में होता है और चौथा भेद 14वें गुण स्थान में। एकमात्र केवली भगवान को ही शुक्ल ध्यान का तीसरा और चौथा भेद हो सकता है, छदमस्थ अवस्था में ये संभव नहीं है। तत्वार्थ सूत्र 9/38 में ऐसा उल्लेख है। केवली नाम मोक्ष प्राप्तिस्तु उत्कृष्टतम शुक्ल ध्यानेन चतुर्भेद रूप विपरीत क्रिया निवृत्ति संज्ञकेन समूर्छन क्रिया निवृत्ति इत्यपर पर्यायेन एव साक्षात भक्ति। तो जो चौथा शुक्ल ध्यान है, उत्कृष्टतम शुक्ल ध्यान, चौथे भेद में चौथा भेद जो शुक्ल ध्यान का है, 4 भेदों में विपरीत क्रिया निवृत्ति, जिसका दूसरा नाम क्या है, समूर्छन क्रिया निवृत्ति। तो इस नाम के जो चौथा शुक्ल ध्यान है, उसके द्वारा केवली भगवान क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तीसरे शुक्ल ध्यान को किसमें अवस्था में छाया जाता है, 13वें गुण स्थान में सयोग केवली ध्याते हैं और 14वें गुण स्थान में अयोग केवली चौथा गुण स्थान, चौथा शुक्ल ध्यान उत्कृष्टतम जो शुक्ल ध्यान है, चौथा भेद विपरीत क्रिया निवृत्ति अथवा समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नाम का जो चौथा शुक्ल ध्यान है, उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो इस कारण से ये जो चौथा शुक्ल ध्यान है, ये साक्षात मोक्ष का हेतु हुआ। ज्ञानार्णवे भी समर्थित में तद, ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी आचार्य शिवचंद्र महाराज ने अध्याय 39 और गाथा नंबर श्लोक नंबर 6 में भी यही बात का समर्थन किया है। छदमस्थ योगिनां मध्ये द्वे शुक्ले परिकीर्तिते द्वे चान्ते क्षीण दोषानां केवल ज्ञान चक्षुषाम। तो कह रहे हैं छदमस्थ योगिनां माध्य, छदमस्थों को आद्य यानी आदि के दो, द्विवचन का प्रयोग है, आदि के दो यानी पहले दो, द्वे शुक्ले परिकीर्तिते। तो शुक्ल ध्यान के पहले जो दो भेद हैं वो किसको होते हैं, छदमस्थों को, अंतिम दो भेद केवलियों को। तो शुक्ल ध्यान के प्रथम दो भेद छदमस्थ योगी जनों के होते हैं और अंतिम दो भेद वीतरागी केवलियों में पाए जाते हैं। चान्ते क्षीण दोषानाम केवल ज्ञान चक्षुषाम। तो च अंते द्वे, अंत के दो, किसको, क्षीण दोषानाम, क्षीण कषाय। क्षीण दोषानाम का क्या अर्थ हुआ, क्षीण कषाय यानी 12वें गुण स्थान को जिन्होंने पार कर लिया है। क्षीण कषाय तक तो 12वां गुण स्थान है और क्षीण कषाय भी समाप्त हो गया, तो क्षीण दोषानाम यानी कि जिनके दोष बाकी ही नहीं बचे। तो 12वें गुण स्थान तक क्या पाया जा रहा है, मोहनी कर्म पाया, यानी 3 कर्म की अभी बाकी हैं और 12वां गुण स्थान पार हुआ तो जो आपके घातिया कर्म है वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए, केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी। तो क्षीण दोषानाम, जिनके सभी दोष, जिनके चारों घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे केवल ज्ञान चक्षुषाम, जिन्होंने केवल ज्ञान रूपी चक्षु को प्राप्त कर लिया है, ऐसे केवली भगवान के लिए द्वे चा अंते, ऐसे अंत के दो उनको पाए जाते हैं, केवलियों को पाए जाते हैं। अपीच तत्रैव, उसी ज्ञानार्णव ग्रंथ में 38/25 यानी अध्याय 38 और श्लोक नंबर 25 में भी आचार्य श्री कह रहे हैं, धर्म ध्यानम च शुक्लम च स्वीकृत्य निज वीर्यता घाती कर्म क्षयं कृत्वा वज्रन्ति पदमव्ययम्। धर्म ध्यानम च शुक्लम च यानी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को स्वीकृत्य निज वीर्यता, तो इन दो ध्यानों को अंगीकृत करके, स्वीकार करके, निज वीर्यता घाती कर्मम क्षय कृत्वा,
अपने घाती कर्म को क्षय करके वज्रंती पदम अव्ययम, अव्यय पद कौन सा, मोक्ष पद को जो प्राप्त करते हैं। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को निज वीर्यता यथाशक्ति अपने वीर्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार अंगीकार स्वीकृत्य अंगीकार करके स्वीकार करके जीव घाती कर्मों का क्षय करके, घातीय कर्मों का क्षय करके और फिर अव्यय पद मोक्ष पद को भी प्राप्त करते हैं। पहले घातीय कर्मों का क्षय करते हैं और उसके बाद अंत में अघातीय कर्मों का भी क्षय करके क्या करते हैं, मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। तो धर्म ध्यान के द्वारा और शुक्ल ध्यान के द्वारा जीव क्या करते हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, यानी जिसकी जो शक्ति है। अब यहाँ पे सभी कुछ ले लेना चाहिए। जो सातवें गुण स्थानवर्ती हैं उनकी शक्ति क्या है, धर्म ध्यान को स्वीकार करने की, उनकी वही शक्ति है। निज वीर्यता अपनी शक्ति के अनुसार कहा, तो सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों की शक्ति क्या है, मात्र धर्म ध्यान को ही वो स्वीकार कर सकते हैं, अंगीकृत कर सकते हैं, शुक्ल ध्यान को नहीं कर सकते। तो अपनी शक्ति के अनुसार वो धर्म ध्यान को स्वीकार करते हैं और धर्म ध्यान को स्वीकार करते क्या करते हैं, श्रेणी के सम्मुख पहुंचते हैं, शपक श्रेणी के सम्मुख पहुंचते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात किसकी है, मोक्ष की प्राप्ति की है, घातीय कर्मों को क्षय करने की बात है, यहाँ पर उपशम की बात नहीं है। तो यहाँ पर एकमात्र यदि कोई श्रेणी की बात है तो कौन सी श्रेणी की बात है, शपक श्रेणी की बात है यहाँ पर। तो सातवें गुण स्थानवर्ती धर्म ध्यान के द्वारा, और कौन सा धर्म ध्यान, निश्चय धर्म के ध्यान के द्वारा, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। क्योंकि यदि श्रेणी के आरूढ़न में कोई कारण है तो वो सामान्य रूप से व्यवहार धर्म ध्यान की बात नहीं है। यहाँ पे व्यवहार धर्म ध्यान तो छठे गुण स्थान में भी होता है, लेकिन वहां पे श्रेणी के आरूढ़न के सम्मुख भी नहीं पहुंचते। लेकिन शपक श्रेणी में आरूढ़न करने में यदि कोई कारण है तो वो है निश्चय धर्म ध्यान, जो कि सातवें गुण स्थान में व्यक्ति क्या करता है और चौथे काल में संभव है। पांचवें काल में भी श्रेणी का आरूढ़न संभव नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन निश्चय धर्म ध्यान पंचम गुण स्थान में संभव है। ऐसा नहीं है कि पंचम गुण स्थान में मोक्ष नहीं है तो श्रेणी का आरूढ़न नहीं है, तो इसका अर्थ है कि धर्म ध्यान नहीं हो सकता। धर्म ध्यान तो हो ही सकता है, कौन सा, व्यवहार धर्म ध्यान। और व्यवहार धर्म ध्यान के साथ साथ निश्चय धर्म ध्यान भी पंचम काल में संभव है। ऐसा नहीं है कि पंचम काल में कदापि भी निश्चय धर्म ध्यान नहीं हो सकता। यदि ऐसा मान लेंगे तो सातवां ही गुण स्थान नहीं बनेगा, और सातवां गुण स्थान नहीं बनेगा तो क्या होगा, छठा गुण स्थान भी नहीं रह सकता, मुनि पद ही नहीं हो सकता। क्योंकि सातवें गुण स्थान का जो समय है वो कितना है, सातवें गुण स्थान का समय कितना है, अंतर्मुहूर्त है, और छठे गुण स्थान का समय कितना है, अंतर्मुहूर्त है। तो इसलिए जो मुनिराज छठे गुण स्थान में है, और वैसिक तो जब दीक्षा ली जाती है तो पहले कौन सा गुण स्थान बनता है, पहले सातवां ही गुण स्थान बनता है। तो सातवां गुण स्थान बने बिना मुनिपद हो नहीं सकता। सातवें से फिर छठे में आ जाता है, फिर छठे से सातवें, फिर छठे से सातवें, सातवें से छठे, इस तरह से। तो अगर ये मान लेंगे कि निश्चय धर्म ध्यान होता ही नहीं है पंचम काल में, तो सातवां गुण स्थान बन नहीं सकता, और सातवां गुण स्थान नहीं बनेगा तो छठा भी नहीं बन सकता, तो मुनि पद का ही अभाव हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी धर्म ध्यान की बात आए और निश्चय धर्म ध्यान की बात आए, तो ये तो ठीक है कि जितनी विशुद्धि चौथे काल में बनती है, और वो विशुद्धि कौन सी है, जो श्रेणी के सम्मुख ले जाने में कारण है, वो एकमात्र चौथे काल में बनती है, पांचवें काल में नहीं बन सकती। इसी कारण पांचवें काल में, पंचम काल में श्रेणी पे आरूढ़न करना संभव नहीं है। ये तो बात सही है, लेकिन ये कहना कि पांचवें काल में, पंचम काल में निश्चय धर्म ध्यान ही नहीं होता, ये गलत हो जाता है। क्योंकि आचार्य श्री कुंद देव ने ही मोक्ष पाहुड़ में 76 और 77 नंबर की गाथा में भी इस बात को सिद्ध किया है। और वहां पर आचार्य श्री मोक्ष पाहुड़ में 76 नंबर गाथा में क्या कहते हैं, भरहे दुस्सम काले धम्म ध्यान हो हवे दिशा हुस्से तम अप सहावठ दे नहु मज्जई सोवी अन्नानी।
बिल्कुल क्लियर उन्होंने कह दिया, भरहे। भरहे यानी, भरहे यानी भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। दुस्सम काले, दुष्मा नाम के पंचम काल में, यहाँ चौथे काल की बात नहीं है। जब हम कालों की गिनती देखते हैं तो सुषमा सुषमा अवसर्पणी के कालों को देखते हैं हम, तो अवसर्पणी है सबसे पहले, सुषमा सुषमा, उसके बाद सुषमा, उसके बाद सुषमा दुष्मा, फिर दुष्मा सुषमा, और फिर उसके बाद दुष्मा। पांचवा काल कौन सा है? दुष्मा। तो यहाँ पे दुस्सहे, दुस्सम काले यानी दुष्मा नाम के पंचम काल में और भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र की बात नहीं है। धम्म जान हवेदी साहू से, धर्म ध्यान होता है किसको? साधु को। तो यहाँ पे कौन से धर्म ध्यान की बात है? निश्चय धर्म ध्यान की बात है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आगे क्या कह रहे हैं, तम अपसहाव ठिदे, आत्म स्वभाव में स्थित होकर, यानी निश्चय धर्म ध्यान की बात है। अगर ये शब्द ना आया होता तो आप कह देते कि जी व्यवहार धर्म की बात कर रहे हो, व्यवहार धर्म की बात। अपसहाव ठिदे, आत्म स्वभाव में स्थित होकर, नाहु मन नहीं सो अन्नानी, वो क्या है? अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। मोक्ष पाहुर की 76 नंबर गाथा में आचार्य श्री कुंदकुंदास ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये बात कह दी कि जो इस बात को नहीं मानते वो क्या है? मिथ्या दृष्टि है। इसलिए कभी मत ये सोच लेना कि पंचम काल में धर्म ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान नहीं होता, क्योंकि निश्चय धर्म ध्यान का यदि अभाव मान लेंगे तो मुनिपना भी नहीं हो सकता। तो जितने भी मुनिराज हैं वो क्या है? भावलिंगी हैं। सप्तम गुण स्थान में आरूढ़ होते हैं और फिर छठे में आते हैं, फिर छठे से सातवें और सातवें से छठे। और यदि आपका सातवां गुण स्थान नहीं बन रहा तो निश्चित रूप से आप नीचे गिरोगे। पांचवें में आ सकते हो, चौथे में आ सकते हो। मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले गुण स्थान में भी जा सकते हो, निश्चित है ये। सातवें से छठा और छठे से सातवां यही क्रम बना रहेगा तो ही मुनिपना बना रहेगा। अगर सातवें का अभाव मान लोगे तो छठा भी रह नहीं सकता, अंतर्मूर्त से अधिक छठा गुणस्थान रह नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं कि आहार करते हुए 1 घंटा लग गया, अब 1 घंटा लग गया तो उस समय तो सातवां गुणस्थान नहीं बनेगा, छठा ही गुणस्थान बना रहेगा। नहीं, कितना छोटा काल इसका सातवें गुणस्थान का हो सकता है, अंतर्मूर्त कितना छोटा हो सकता है, अंतर्मूर्त की बात है। अंतर्मूर्त बहुत छोटा हो सकता है, आवली प्रमाण समय से एक समय अधिक लेके अंतर्मूर्त हो सकता है, बहुत छोटा हो सकता है। बतलाते हैं, ग्रास को आपने लिया और मुख तक लेके गए, जिस समय ग्रास को लिया उस समय छठा और मुख में ले गए उस समय भी छठा। बीच का जो काल है यहां से यहां लाने का, उसमें सातवां बन सकता है। विहार चल रहा है, पैर एक उठाया उसमें छठा और नीचे रखा उसमें भी छठा। बीच का जो काल है उठाने से रखने तक का, उसमें सातवां बन सकता है। इतना छोटा काल भी सातवें गुणस्थान का हो सकता है। तो अंतर्मुहूर्त में वो बदलना जरूरी है। यदि नहीं बदला तो छठा नहीं रहेगा, पांचवें में जा सकते हो, चौथे में किसी में भी जा सकते हो, लेकिन बनेगा सातवां। निश्चय धर्म ध्यान होगा, निश्चय स्वानुभूति होगी पंचम काल में भी। तो यही बात को आगे आचार्य श्री मोक्ष पाहुड़ की 77 नंबर गाथा में भी आगे क्या कह रहे हैं, अज्वितीर्यन शुद्धा अप्पा झाये विलहदी इंदत्तम लोयत्यम देवत्तम तत्चुआन्युपदिम जंती। मोक्ष पाहुड़ में 77 नंबर गाथा में आचार्य श्री ये बात कह रहे हैं, अज्वितीर्यन शुद्धा, आज भी यानी इसी पंचम काल की बात कर रहे हैं। जहां 76 नंबर गाथा में आचार्य जी ने भरे दुष्टम काल एक बात कही थी, वही बात को आगे 77 नंबर गाथा में भी करें, अज्वी यानी आज भी इसी पंचम काल में तीर्यन शुद्धा, 3 रत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनसे शुद्ध हैं जो, यानी मुनि महाराज। तीर्यन शुद्धा अप्पा झाएवी, आत्मा का ध्यान करके। कौन सा ध्यान? निश्चय धर्म ध्यान। आत्मा का ध्यान यानी निश्चय धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म के ध्यान की बात नहीं है। अप्पा झाएवी लहदी इंदत्तम, इंद्र पद को प्राप्त करते।
मोक्ष को तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन इंद्र पद को प्राप्त करते हैं। लोयत्यम देवत्तम, लोकांतिक देव होते हैं, पांचवें स्वर्ग के लोकांतिक देव, पंचम काल के धर्म ध्यान के द्वारा, निश्चय धर्म के ध्यान के द्वारा पांचवें लोकांतिक देव भी हो सकते हैं। तत् चुआ, वहां से, चुआ यानी चय कर, वहां से वापिस मनुष्य भाव को प्राप्त कर निबुधिम जंती, यानी निर्वाण को प्राप्त करते हैं, निर्वाण को जाते हैं। तो ये दो गाथाओं के द्वारा मोक्ष पाहुड़ की आचार्य श्री कुंद कुंदेव ने 76 और 77 नंबर की मोक्ष पाहुड़ की बिल्कुल एक प्रमाण पत्र दे दिया उन सभी के लिए जो ये कहते हैं कि पंचम काल में धर्म ध्यान संभव नहीं है। बिल्कुल इसका प्रमाण पत्र आ गया। और भी इसमें बहुत सारे पहलू हैं। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि सातवें गुण स्थान में दो विभाग हैं। अप्रमत नाम का जो गुण स्थान है, इसके दो विभाग हैं। कौन कौन से? स्वस्थानाप्रमत और सातिशय प्रमत। स्वस्थानाप्रमत और सातिशय प्रमत। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि पंचम काल में सातिशय प्रमत तक जा नहीं सकते, इसलिए उनका ये कहना है कि निश्चय धर्म ध्यान जो होता है वो सातिशय प्रमत में होता है, इसमें स्वस्थाना प्रमत में नहीं होता। पहले स्वस्थाना प्रमत बनता है और उसके बाद सातिशय प्रमत बनता है। तो उनका ये कहना है कि सातवां गुण स्थान तो होता है, लेकिन कौन सा होता है? स्वस्थाना प्रमत होता है, और निश्चय धर्म ध्यान सातिशय प्रमत में होता है। नहीं, ऐसा नहीं। जब हम अपने शास्त्रों के पन्नों को पलटते हैं, जब हम डिटेल में इस चीज को देखते हैं, तो हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं जिसमें ये कहा गया है कि निश्चय धर्म ध्यान कब होता है? जब विशुद्धि बढ़ते हुए उसको लिए भी होती है। छठे गुण स्थान से जब सातवें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, तो स्वस्थाना प्रमत से होते हुए सातिशय प्रमत तक पहुंचते हैं। उस सारे प्रोसेस में निश्चय धर्म ध्यान होता है। लेकिन जब वापस गिरते हैं, वापस छठे में आते हैं सातवें से, तो यदि कोई सातिशय प्रमत तक पहुंचा तो सातिशय प्रमत से स्वस्थाना प्रमत, और स्वस्थाना प्रमत से किसमें? प्रमत गुण स्थान, छठे गुण स्थान में आता है। सातवें से जब छठे में आता है तो गिरती हुई विशुद्धि होने के कारण निश्चय धर्म ध्यान नहीं होता। तो इसका अर्थ यह है कि चढ़ते हुए विशुद्धि होने से निश्चय धर्म ध्यान होता है। जब छठे से सातवें में प्रवेश करते हैं तो स्वस्थाना प्रमत में भी निश्चय धर्म पाया जाता है, निश्चय धर्म ध्यान पाया जाता है। छठे से सातवें में जाते हुए चाहे आप सातिशय प्रमत में पहुंचे अथवा नहीं भी पहुंचे, क्योंकि पंचम काल में सातिशय प्रमत में पहुंच नहीं सकते। तो अगर हम ये मान लेंगे कि सिर्फ सातिशय प्रमत में ही निश्चय धर्म ध्यान पाया जाता है, तो पांचवें काल में उसका अभाव मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वस्थाना प्रमत में भी छठे से सातवें गुण स्थान में जब प्रवेश करते हैं तो बढ़ती हुई शुद्धि के कारण स्वस्थाना प्रमत नाम के पहले विभाग में भी निश्चय धर्म ध्यान पाया जाता है, जो कि पंचम काल में संभव है। उतरते समय चाहे आप सातिशय प्रमत से उतरो अथवा स्वस्थाना प्रमत से उतरो, दोनों में ही सातवें से छठे में आते हुए निश्चय धर्म ध्यान नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मात्र भावना होती है पंचम काल में, तो मात्र भावना होती है निश्चय धर्म ध्यान की, निश्चय धर्म ध्यान नहीं पाया जाता। यदि मात्र भावना मान लेंगे और निश्चय धर्म ध्यान का अभाव मान लेंगे, तो हमने बता ही दिया कि भावना मात्र से सातवां गुण स्थान नहीं बन सकता। जो सातवां गुण स्थान है उसमें निश्चय धर्म ध्यान ही पाया जाता है। और इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि यथाशक्ति की जो बात यहाँ की निज वीर्यता, तो निज वीर्यता का अर्थ यहाँ पे क्या लेना है कि अपनी अपनी शक्ति के अनुसार धर्म ध्यानम च शुक्लम च स्वीकृत्य, अपनी अपनी शक्ति के साथ जो सातवें गुण स्थानवर्ती हैं वो निश्चय धर्म ध्यान को स्वीकृत करके, और यूं कहें कि जब धर्म ध्यान की हम बात करें तो छठे गुण स्थान को भी एक बार को ले लें, क्योंकि निश्चय धर्म ध्यान में कारण क्या है? व्यवहार धर्म ध्यान। व्यवहार धर्म ध्यान ही निश्चय धर्म ध्यान में कारण है। क्यों? आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज ने धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों को मोक्ष का हेतु कहा। ना तो उन्होंने वहां पे व्यवहार धर्म ध्यान की बात की, ना ही निश्चय की। तो एक दृष्टिकोण से व्यवहार धर्म ध्यान भी परंपरा से क्या है? मोक्ष का हेतु है।
व्यवहार धर्म ध्यान से ही निश्चय धर्म ध्यान होता है। निश्चय धर्म ध्यान के बाद शुक्ल ध्यान श्रेणी पे आरूढ़न होता है और श्रेणी पे आरूढ़न करके एक दिन घातीय कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान के बाद शुक्ल ध्यान के अंतिम दो भेदों के द्वारा कर्मों को नाश करके सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष में ये सभी हेतु हैं, बस अंतर इतना है कोई साक्षात हेतु है, कोई परंपरा से हेतु है। तो निज वीर्यता, जिसकी जैसी शक्ति है, जो छठे गुण स्थानवर्ती हैं उनकी व्यवहार धर्म ध्यान के रूप शक्ति है, तो व्यवहार धर्म ध्यान को सातवें गुण स्थानवर्ती निश्चय धर्म ध्यान के द्वारा, आठवें आदि के द्वारा, जो कहते हैं जिन आचार्यों का मत है कि 8वें से शुक्ल ध्यान होते हैं, तो उनके अनुसार 8वें से 10वें तक और 12वें गुण स्थान में दूसरे शुक्ल ध्यान, 8वें से 10वें तक पहला शुक्ल ध्यान, 11वें में वो जाएंगे नहीं, और 12वें में दूसरा शुक्ल ध्यान, इसके द्वारा केवली पना प्राप्त होता है, सर्वज्ञ पना प्राप्त होता है और अंतिम दो शुक्ल ध्यानों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। घाती कर्मों को क्षयम कृत्वा, घाती कर्म क्षय कृत्वा, घाती कर्मों को 4 घातीय कर्मों को क्षय करके केवलियत्व को प्राप्त होता है और बाकी 4 कर्मों को क्षय करके वज्रंती पदमव्ययम, अव्यय पद की प्राप्ति होती है, जिसके लिए हम मोक्ष पद कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या समझना चाहिए कि ये दोनों ही धर्म ध्यान, चाहे वो दोनों ही ध्यान, चाहे वो धर्म ध्यान है और चाहे शुक्ल ध्यान है, ये दोनों क्या है, मोक्ष के हेतु हैं। एवं धर्म ध्यानम परंपरा शुक्ल ध्यानस्य च द्वो आद्यो भेदो पृथकत्व वितर्क विचार एकत्व वितर्क अविचारे इति नामनो सर्वज्ञतां सर्वघाती कर्मक्षयं च क्षये च साक्षात हेतुत्व भजता। तो इस प्रकार से धर्म ध्यान जो है वो परंपरा से और शुक्ल ध्यान के आदि के 2 भेद, पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क अविचार, ये क्या है, ये नाम के जो 2 धर्म शुक्ल ध्यान है, ये सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए, ये क्या है, सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए सर्वघाती कर्म क्षय, सर्वघाती कर्म, 4 घातीय कर्मों को क्षय करने में साक्षात हेतुत्व भजता। धर्म ध्यान परंपरा से और आदि के 2 शुक्ल ध्यान क्या है, साक्षात, किसके लिए, सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्त सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति शुक्ल ध्यानम परंपरा समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति शुक्ल ध्यानम विपरीत क्रिया निवर्तिति वा तू साक्षात कारणविधि विज्ञेयम। तो जो मोक्ष की प्राप्ति है उसमें जो ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी नाम का शुक्ल ध्यान है और समुच्चिन्न क्रिया निवृत्ति, ये लास्ट के जो 2 ध्यान है जिसका नाम विपरीत क्रिया निवृत्ति भी है, ये 2 कारण क्या हैं, ये साक्षात हेतु हैं किसके लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पहले 2 केवली प्रणय की प्राप्ति के लिए और अंतिम 2 मोक्ष की प्राप्ति के लिए साक्षात हेतु हैं। एतानी ध्यानानि उत्कृष्टता अंतर्मुहूर्त पर्यंतमेव भवन्ति। ये जो सभी ध्यान हैं ये कितने समय के लिए होते हैं, अंतर्मुहूर्त के लिए होते हैं, उससे अधिक नहीं होते। ततो अनंतर ध्यानस्य एकाग्रता निवृत्ते अर्थात ध्यानात् व्यपदार्थात् अस्मिन् पदार्थे ध्यानम परिवर्तते। इन सभी ध्यानों की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त की होती है। इस स्थिति के बाद ध्यान की एकाग्रता निवृत्त होती है। ततो अनंतर ध्यान से एकाग्रता निवृत्तते, नियम से अंतर्मुहूर्त के बाद उस ध्यान की एकाग्रता नहीं रह सकती। अर्थात ध्यात व्यपदार्थ अस्मिन् पदार्थे ध्यान परिवर्तते, अर्थात जो ध्येय पदार्थ था उससे अन्य पदार्थ की ओर निवृत्ति होती है, परिवर्तित होती है। तदनंतरम पुनः पूर्वस्मिन् पदार्थे ध्यान में एकाग्रता वापि संभवते एव। इसके पश्चात पुनः पूर्व पदार्थ में ध्यान की एकाग्रता संभव हो सकती है, तथापि स्थिति अंतर्मुहूर्त तात्पर्य, लेकिन वो भी पुनः कितनी रहेगी, अंतर्मुहूर्त की रहेगी, ऐसा तात्पर्य समझना चाहिए। यानी जिसका ध्यान किया जा रहा है, यदि आत्मा के ध्यान में एकाग्रता लगाएंगे तो अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक ही रह सकती है स्थिति, नियम से उसके बाद परिवर्तित होगी। परिवर्तित होने के बाद दोबारा उसमें एकाग्रता आ सकती है, लेकिन वो भी
अंतर ही मुहूर्त तक रहेगी, इससे अधिक एक साथ संभव नहीं है, ऐसा तात्पर्य जानना पड़े। एतद उत्कृष्ट ध्यान काल स्थितिरपि तेषामेव ये वज्र ऋषभ नाराज सहननादि उत्तम सहनंत्रे धारिणो भवन्ति नान्येषां सामान्य जनानां तु ध्यान स्थिति अल्पकालिकी एव। तो ये भी जो स्थिति है अंतर्मुहूर्त की, एतद उत्कृष्ट ध्यान काल स्थितिरपि, ये जो उत्कृष्ट ध्यान की स्थिति है वो क्या है, वो भी तेषामेव उन्हीं को हो पाती है। किसको? ये वज्र ऋषभ नाराज सहननादि, वज्र ऋषभ नाराज सहननादि उत्तम सहनंत्रय धारिणो भवन्ति, जो 3 उत्तम सहननधारी होते हैं उन्हीं की ये स्थिति संभव हो पाती है, अन्यों अन्येषाम, अन्यों को नहीं हो पाती। जो उत्कृष्ट स्थिति भी है वो जो 3 उत्तम सहनन है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऋषभ नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये जो 3 सहनन हैं इन्हीं में संभव है उत्कृष्ट स्थिति। जो बाकी के 3 सहनन है अर्ध नाराज, कीलक आदि, इनमें ये संभव नहीं है और पंचम काल में हीन सहनन ही पाया जाता है, उत्कृष्ट सहनन पाए नहीं जाते। तो इस कारण से पंचम काल में इतना भी अंतर्मुहूर्त पर्यंत भी ध्यान संभव नहीं है। सामान्य जनानां तु ध्यान स्थिति अल्पकालिक एव, सामान्य जनों की जो ध्यान की स्थिति रहती है वो अल्पकालिक रहती है, बहुत थोड़ी ही रहती है। यतो ही तेषां प्रोक्त अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत स्थिति योग्या क्षमता नास्ति, क्योंकि उनकी अंतर्मुहूर्त पर्यंत वाली उत्कृष्ट क्षमता के समान उनकी क्षमता ही नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान के विषय में बताया कि कौन सा ध्यान किसके लिए संभव है, ऐसा यहाँ पे आचार्य श्री ने खुलासा किया, और उसमें किसकी कितनी स्थिति हो सकती है, कौन से सहनन वालों की कितने समय तक वो ध्यान ठहर सकता है, यही बात को आगे तत्वार सूत्र में भी आचार्य श्री ने कहा है, जिसके लिए अपन आगे देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।